नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कुल्हों में दर्द, हिप्स जॉइंट पेन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कुल्हों में दर्द या हिप्स जॉइंट पेन मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन या गठिया के कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो इसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, अगर हमें बैठते समय हमारे हिप्स जॉइंट में दर्द हो तो यह एक समस्या है। अधिक चलने, कोई दुर्घटना होने या कोई काम करते समय जब हमारे घुटनों, हमारे लेग मसल्स या हमारे पंजों पर अधिक प्रेशर पड़ता है तो इसका प्रभाव हमारे हिप जॉइंट पर होता है और हमारे हिप्स में पेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, हिप्स पेन के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हमारी स्पाइन का किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाना, अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा वजन उठाने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से हिप्स जॉइंट पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, हिप्स जॉइंट पेन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने एक हाथ को ऐसे पंजे के पास रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अपने पैर को 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। इसे करने से हमारी लेग मसल्स पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और हमारे हिप्स में दर्द, कुल्हों में दर्द की समस्या दूर होती है। या फिर अपने एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को अप डाउन करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे घुटने को ऐसे छाती पर लगाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बद्धासना। अपने दोनों पैरों को ऐसे ही घुटनों से मोड़ लेना है। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपनी पीठ को नीचे की तरफ करना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हिप्स
पेन, कुल्हों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए आप स्ट्रेचिंग के जितने भी अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हो उन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी लेग मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है और हिप्स पेन, कुल्हों में दर्द की समस्या दूर होती है। इसमें अब हम करेंगे कंपास पोज को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर अपने आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और अपने एक हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे सीधे विपरीत दिशा में देखते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने एक हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे ऐसे सीधा करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।